दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूनिवर्सल बीएस सेंटर में। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं आपका हिंदी एमडीसी का क्वेश्चन है कि पूस की रात कहानी की कथा वस्तु का विश्लेषण करें। पूस की रात का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, एक नंबर में पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन को कंफर्म कीजिए कि एक नंबर में क्वेश्चन आएगा। इसके साथ साथ आपका 15 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। अगर 15 नंबर में देता तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, गारंटी है, 100% गारंटी कि 15 नंबर में देता तो 5 नंबर में आएगा तो आएगा। क्वेश्चन आपका क्या है कि पूस की रात कहानी की कथा वस्तु का विश्लेषण करें, या फिर पूस की रात। बस आप याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आता है तो आप सेम आंसर ये लिखेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। एक कहानी का हम आपको पहले सार बता देते ताकि आप कहानी याद कर सके, समझ सके। उसके बाद पूरा लिखने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो जो पूस का रात है ये कहानी किसके द्वारा लिखा गया? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। पहले आप लोग नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक नंबर में आता है तो आप लोग नाम याद कर लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा ये क्वेश्चन जो कहानी वो लिखा गया था, और कहानी का नाम है पूस की रात। इसमें 3 किरदार को दिखाया गया है। एक तो होता है हल्कू। ठीक है, एक कौन होता है? हल्कू होता है, जो मेन किरदार है, जो व्यक्ति होता है, एक मर्द होता है। उसकी बीवी होती है मुन्नी, जो दूसरी किरदार है। और इन दोनों का एक कुत्ता होता है जिसका नाम होता है जबरा। जबरा जो है, जो आप जबरा देख रहे हैं, ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा गया था कि जबरा किस कहानी का पात्र है, या फिर जबरा पूस की रात में कौन है? तो ये कुत्ता होता है। ठीक है, जो हल्कू का एक कुत्ता होता है जबरा। ठीक है, तो 3 लोगों का यहाँ पर हम लोग कहानी देखेंगे, 2 व्यक्ति एक कुत्ते का। तो जो पूस की रात है इसमें एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है हल्कू, उसकी बीवी होती है मुन्नी, और उन दोनों का एक कुत्ता होता है जबरा। ठीक है, तो पूस की रात में ये दिखाया गया कि एक किसान जो है वो बहुत ही गरीब होता है। वो पहले से बहुत कर्जे में डूबा हुआ रहता है, जिसके कारण क्या है, तो साहूकारों को पैसा देना रहता है। 3 रुपए पहले से उसको उधार रहते हैं, तो उसके पास किसी तरह से वो 3 रुपए कमा करके लाता है। और जो साहूकार है वो क्या करता है, उससे पैसे ले जाता है। वो 3 रुपए इसलिए रखता है ताकि वो क्या करे, ठंडी में चादर और ले सके, कंबल को खरीद सके और अच्छे से वो रात गुजार सके। लेकिन जो साहूकार है वो उसके घर आता है, और जो हल्कू है उससे बोलता है कि मुझे मेरे पैसे दो। तो जो हल्कू होता है वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, और 3 रुपए जो उसके उधार होते वो जो साहूकार होता है उसके मुंह पे फेंक देता है। मुन्नी उससे गुस्सा हो जाती है, लेकिन क्या करे, जो हल्कू होता है उसको बेइज्जती पसंद नहीं आता। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो साहूकार होता है उसको पैसे दे देता है। और जब रात होता है, क्योंकि वो एक किसान, गरीब किसान है, तो वो जाकर के फसल का क्या करता है, देखभाल करता है रात में। और पूस की रात आपको पता है कि पूस में कितना ठंडा पड़ता है, जनवरी के टाइम में। तो उस टाइम पूरे ठंडे में क्या करता है, वो जाकर के वहां पर रहता है, और उसके पास ओढ़ने के लिए कोई कंबल चादर भी नहीं, तो फटा हुआ चादर ओढ़ करके वो सोता है। लेकिन वो इतना ठंडा लगता है कि वो क्या करता है, बार बार चिलम जलाता है, मतलब जो गांजा होता है वो पीता है। ठीक है, फिर भी उसको इतना ज्यादा ठंडा लगता है कि वो क्या करता है, एक पेड़ के पास जाता है, उसी के जमीन के पास जो फसल लगा उसमें पेड़ कर क्या करता है, छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं, जो सूखे पत्ते होते हैं, उसको जमा करता है और आग जला लेता है, और वो आग को तापने लगता है। लेकिन आग को तापते तापते क्या होता है, उसको कब आंख लग जाता है उसका पता नहीं चलता, और वो सो जाता है। ठीक है, लेकिन जो कुछ गाय होते, जो जंगल में रहने वाले गाय, जो नील गाय होते, वो क्या करते हैं, उसके फसल में आकर के उसके फसल को नष्ट करने लगते हैं। उसका जो कुत्ता होता है जबरा, वो क्या करता है, भौंकता है कि उठो उठो। लेकिन वो जो किसान होता है, जो हल्कू होता है, वो नहीं उठ पाता, क्योंकि ठंड इतना जोर लगता है। वो आलस कर देता है कि नहीं उठेंगे, जो होगा सो होगा, होने दो, अब सुबह देखेंगे क्या होगा। जिसके कारण क्या है, तो जो नील गाय होते हैं वो पूरे उसके फसल को नष्ट कर देता है। हालांकि जो हल्कू होता है वो भी सुनता है कि हमारे फसल को कोई तो कोई खा रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और जो जबरा होता है कुत्ता, वो भी भौंक के बताता है कि कुछ तो कुछ हो रहा है, मालिक उठो, लेकिन ये नहीं उठता। फिर जब सुबह होता है तो इसकी बीवी आती है मुन्नी, और वो देखती है कि पूरा फसल जो वो नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, जल चुका है, खा गया सब उसको। ठीक है, तो जो उसकी बीवी होती है वो कपार पीटने लगती है कि क्या हुआ क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे, मजदूरी करना पड़ेगा हमको। लेकिन जो यहाँ पर हल्कू होता है, जो मेन किरदार है, जो किसान होता है, वो क्या होता है, खुश हो जाता है। मन मन में क्या होता है, बहुत खुश होता है वो। क्यों खुश होता है? क्योंकि अब उसको लगता है कि अब हम क्या करेंगे, अब हमको रात में ठंडा में यहाँ पर उगरना नहीं पड़ेगा, अब हम आराम से घर में सोएंगे, क्योंकि बाहर में बहुत ज्यादा ठंडा है। तो ये कहानी में ये दिखाई देता है कि गरीबी क्या चीज होता है। ठीक है, यही आपका पूरा पूस का रात है। इसको हम और डिटेल में समझाएंगे आपको पूरा वीडियो में, तो वीडियो को आप लोग को अंत तक देखना है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को अंत में देखिए, अंत तक देखिए। और जो भी आप लोग अंत तक वीडियो को देखते हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने अंत तक वीडियो को देखा है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और आप सारे सेमेस्टर से विषयों का अच्छी तैयारी कर सके। समझते हैं दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कि पूस की रात कहानी की कथा वस्तु का विश्लेषण करें। कहा जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण यथार्थवादी कहानी है। यथार्थवादी कहानी मतलब समाज में हमारे जो चीज है, जो वास्तविक चीज है, उस चीज को यहाँ पर दिखाया गया। इस कहानी में लेखक ने एक गरीब किसान के जीवन की कठिनाइयों और
उसकी आर्थिक मजबूरी का अत्यंत मार्मिक चित्र किया है। ठीक है, मार्मिक चित्रण किया है, मतलब दिल को झंझोर देने वाला चित्रण किया है, बताया गया है। यह कहानी केवल एक रात की घटना को प्रस्तुत नहीं करती, लेकिन इसके माध्यम से पूरे ग्रामीण जीवन की सच्चाई उजागर हो जाती है। कहा जा रहा है कि ये जो कहानी इनके द्वारा लिखा गया, ये सिर्फ एक रात के बारे में नहीं बताता। यह कहानी केवल एक रात की घटना को प्रस्तुत नहीं करती, लेकिन इसके माध्यम से पूरे ग्रामीण जीवन की सच्चाई को उजागर करता है कि गांव में जो रहने वाले लोग हैं उसका जीवन किस तरह से कटता है। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि इनकी ये जो कहानी उसका क्या क्या सार रहा है, या फिर कहानी पूरा क्या है। तो कथा वस्तु का संक्षिप्त परिचय। कथा वस्तु मतलब जो आपका कहानी उसका एक परिचय, आप लोग समझिए इसमें कौन कौन से लोग हैं, क्या हुआ है। कहानी का मुख्य पात्र हल्कू होता है। हल्कू नामक एक गरीब किसान है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हल्कू किस कहानी का पात्र है, तो आप लोग नाम याद रखेंगे। जो हल्कू है पूस की रात की कहानी का पात्र है। ठीक है, और ये क्या है कि गरीब किसान है। कहा जा रहा है कि कहानी का मुख्य पात्र हल्कू नाम का एक व्यक्ति गरीब किसान होता है, जो अपनी पत्नी मुन्नी और उसका एक कुत्ता जबरा के साथ रहता है। उसका एक कुत्ता होता है जिसका नाम होता है जबरा। ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा गया था कि जबरा किस कहानी का पात्र है। ठीक है, उस पर कर्ज है जिसे चुकाने के लिए उसे अपनी जरूरतों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हल्कू पर पहले से कर्ज है, बहुत सारे कर्ज हैं, जिसको चुकाने के लिए क्या है तो उसको अपने जरूरतों का त्याग करना पड़ता है। मतलब जो चीज उसको खरीदना है वो भी नहीं खरीद पाता, बल्कि उसके बाद वो कर्ज चुकाता है। कड़ाके की ठंड पूस की रात में उसे खेत की रखवाली करनी होती है। पूस में बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, तो उस टाइम में क्या तो उसको खेत की रखवाली करनी पड़ती है, लेकिन उसके पास ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े या फिर साधन नहीं होते हैं। पूरी कहानी इसी एक रात की घटना के इर्द गिर्द घूमती है, और जो पूरा कहानी है वो इसी घटना के इर्द गिर्द घूमता है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम आपको हालांकि पहले आपको सार बता दें कहानी का क्या क्या इस चीज में होता है। ठीक है, दोस्तों जो कहानी में दिया गया वो है गरीबी और आर्थिक शोषण का चित्रण। गरीबी में किस से आर्थिक शोषण होता है उसका चित्रण इस कहानी में किया गया है। कथा वस्तु का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष गरीबी का मार्मिक चित्रण है। ठीक है, हल्कू के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वह अपने लिए कंबल खरीद सके। जो हल्कू है एक गरीब किसान है, उसके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि वो अपने लिए क्या है तो कंबल खरीद सके, क्योंकि वो रात में पूस की रात में क्या है तो फसल की रखवाली करने के लिए बाहर में रहता है, खेत में रहता है, क्योंकि उसे साहूकार का कर्ज चुकाना होता है। वो अपने लिए कंबल नहीं खरीद पाता, क्यों? क्योंकि वो कर्ज में डूबा है, वो साहूकार का उसको कर्ज चुकाना होता है। यह दिखाता है कि किसान मेहनत करता है लेकिन फिर भी गरीबी से नहीं निकल पाता। जो किसान है वो ठंड में ठिठुरता है, फसल को किसी तरह से उगाता है, लेकिन वो फिर भी गरीबी से नहीं निकल पाता। इस प्रकार कहानी में आर्थिक शोषण और असमानता की सच्चाई को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया, और कहा जा रहा है कि इस प्रकार से जो है ये कहानी में आर्थिक शोषण को और असमानता की सच्चाई को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। ये जो आपका पूस की रात कहानी है। अगली इस कहानी का चीज को हम लोग समझे वो है प्राकृतिक परिस्थितियों में संघर्ष। प्राकृतिक परिस्थितियों से किस तरह से संघर्ष किया गया उसको समझेंगे। कहानी में ठंडी रात जो पूस की रात है का वर्णन अत्यंत जीवंत रूप से किया गया, क्योंकि आपको पता है कि पूस में किस तरह से ठंड पड़ता है। अगर आप बाहर में खड़े हो जाएंगे तो आपको ऐंठ देगा। ठीक है, ऐंठ के ऐस बना देगा। आप अगर सोझा है तो आपको ऐंठ के इस तरह से कर देगा। ठीक है, तो उस ठंड में बिना चादर के वो रहता है खेत में। तो कहा जा रहा है कि कहानी में ठंडी रात में पूस की रात का वर्णन अत्यंत जीवंत रूप में किया गया है। हल्कू ठंड से कांपता रहता है और आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है। क्या करता है वो? आग जलाकर खुद को गर्म रखने का वो कोशिश करता रहता है, लेकिन ठंड इतनी अधिक होती है कि वह असहाय हो जाता है। लेकिन पूस का आपको पता है कि ठंडा कितना होता है, जिसके कारण वो आग से भी नहीं बच पाता। आग आप एक साइड जलाएंगे दूसरी तरफ से आपको ठंडा कर देगा। ठीक है, तो वो असहाय हो जाता है। वह संघर्ष केवल मौसम से नहीं बल्कि उसकी जीवन परिस्थितियों से भी है। और ये जो संघर्ष है हल्कू का, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ठंडी से, बल्कि उसका जीवन संघर्ष से, जीवन की परिस्थितियों से भी है। क्योंकि अगर वो खेत को छोड़ के जाता है तो वो कर्जा में डूब जाएगा, अगर खेत को छोड़ के नहीं जाता है तो वो ठंडा से मर जाएगा। तो सिर्फ परिस्थिति से नहीं बल्कि जीवन संघर्ष से भी उसका संघर्ष चल रहा है। चौथा जो इस कहानी में बताया गया वो है चरम बिंदु का विश्लेषण, जो क्लाइमैक्स आता है आपका। ठीक है, कह सकते हैं जो मध्यांतर होता है उसके बाद चीज को आप समझिए। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब हल्कू ठंड से बचने के लिए सो जाता है। हल्कू क्या करता है? ठंड से बचने के लिए आग जलाता है, वहीं पर पेड़ के पत्तों को समेटता है और उसमें आग जला लेता है। पहले तो वो चिलम पी रहा था, लेकिन चिलम से उसको गर्म महसूस नहीं हुआ। उसके बाद वो क्या करता है? थोड़े से पत्तों को समेटता है और वो आग जला करके वहां पर आराम करने लगता है, सो जाता है। और जानवर उसकी फसल को नष्ट कर देते हैं। और जो नील गाय होती है वो क्या करते हैं? उसके खेत में घुस जाती है और सारे फसलों को खा जाता है। ठीक है, यह घटना बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरा अर्थ छिपा है। हल्कू के लिए ठंड से बचना ज्यादा जरूरी हो जाता है बजाय अपनी फसल बचाने के। हम आपको कहानी में ही बताए थे कि जब नील गाय उसके खेत में घुस जाती है
तो उसका जो कुत्ता होता है जबरा, वो उसको भौंक करके जगाने का कोशिश करता है, लेकिन वो जो हल्कू होता है वो नहीं उठता है। हल्कू को भी पता होता है कि हमारे खेत में हलचल हो रहा है, कुछ ना कुछ तो घुसा हुआ है, लेकिन आलस के कारण इतना ठंडा होता है, जब आप गर्म में थोड़ा सा सो जाएंगे ठंडे के दिन में तो आपको उठने का मन नहीं करेगा। तो उसी तरह से वो भी क्या करता है, आलस कर देता है, और इसी कारण उसका जो फसल होता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि उसकी स्थिति इतनी खराब है कि वह अपने कर्तव्य और जीवन के बीच चुनाव करने को मजबूर हो जाता है। मतलब कहा जा रहा है कि हल्कू के लिए ठंड से बचना ज्यादा जरूरी हो जाता है, बजाय अपनी फसल बचाने की। मतलब क्या है, तो उसको अपने कर्तव्य और स्थिति के बीच में, अपना जीवन या फिर कर्तव्य के बीच में एक को चुनना पड़ता है, और वो क्या चुनता है, जीवन को चुनता है, क्योंकि अगर वो ठंडा में उठ के जाएगा तो उसको ठंडा हेठ देगा, मार देगा। तो कहा जा रहा है कि इसका अर्थ यह है कि उसकी स्थिति इतनी खराब है कि वह अपने कर्तव्य और जीवन के बीच चुनाव करने का मजबूर है। मतलब कह सकते हैं कि वो अपना कर्तव्य निभाए, फसल को बचाए, या फिर अपना जीवन बचाए, तो इस तरह से उसको चुनना पड़ रहा है। पांचवा जो पॉइंट है इस कहानी का वो है अंत। अंत का विश्लेषण। अंत किस तरह से इसका होता है। कहानी का अंत बहुत ही मार्मिक और व्यंग्यात्मक है। ठीक है, क्या है, तो बहुत ही मार्मिक मतलब दिल को झंझोर देने वाला अंत है इसका। जब सुबह हल्कू देखता है कि उसकी फसल नष्ट हो चुकी है, तो वह दुखी होने के बजाय राहत महसूस करता है। हालांकि ये खुद नहीं देखता, सुबह को जब इसकी बीवी आती है खेत में, तो वो उसको उठाती है कि क्या हुआ जी, देखिए सब पूरा तो खेत तो खाली हो गया, सब खा गया। तब जाकर के उठता है, लेकिन जो हल्कू होता है वो नाराज नहीं होता, दुखी नहीं होता, बल्कि ये खुश होता है। और इसकी जो बीवी मुन्नी होती है वो सर पीटती है। क्या करती है, वो सर पीटती है कि अब क्या करना पड़ेगा, मेरे पति के साथ साथ हमको भी मजदूरी करने के लिए अब जाना पड़ेगा। लेकिन जो हल्कू होता है वो मन ही मन में क्या होता है, बहुत खुश होता है कि चलो चलो अब जो भी हुआ फसल नष्ट हो, लेकिन अब हमको क्या है, तो रात के ठंडे में यहाँ पर ठिठुरना नहीं पड़ेगा। तो इसका अंत इस तरह से होता है। कहानी का अंत बहुत ही मार्मिक और व्यंग्यात्मक है। जब सुबह हल्कू देखता है कि उसकी फसल नष्ट हो चुकी है, तो वह दुखी होने के बजाय राहत महसूस करता है। अब उसे ठंड में खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। यह अंत दिखाता है कि उसकी गरीबी इतनी गहरी है कि वह अपने नुकसान को भी राहत खोज लेता है। क्या करता है, वो अपने नुकसान में भी अपना राहत खोज लेता है। मतलब गरीबी से वो इतना परेशान था, जो हल्कू था वो इतना गरीबी में दब चुका था कि वो क्या करता है, कि वो अपने नुकसान में भी क्या करता है, राहत खोज लेता है। यह स्थिति समाज की विडंबना को स्पष्ट करती है कि समाज का विडंबना क्या है। ठीक है, वो किस तरह से समाज हमारा चलता है, किस तरह से उसका नियत है, इस चीज को यह दर्शाने का काम करता है। आगे हम लोग कथा वस्तु की विशेषताओं को समझते हैं कि ये जो कहानी लिखी है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला जो इस कहानी की विशेषता है वो है सरल और एक रेखीय कथानक। सरल और एक रेखीय कथानक है ये। इस कहानी की कथा वस्तु बहुत सरल और एक ही घटना पूस की रात पर आधारित है। इसमें कोई जटिल मोड़ या फिर लंबी घटनाएं नहीं है, बल्कि पूरी कहानी एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। इससे पाठक का ध्यान भटकता नहीं और कहानी का प्रभाव और अधिक गहरा हो जाता है। तो क्या करता है, जो कहानी वो एक सीध में आपको देखने को मिलता है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरे पूस की रात की घटना देखने को मिलती है। अगला इसका विशेषता इस कहानी का वो यथार्थवाद और जीवन की सच्चाई। मतलब जो वास्तविकता है समाज का और जो जीवन का सच्चाई, उस चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है। कहानी में किसी प्रकार की कल्पना या फिर आदर्शवाद नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन का चित्रण किया गया है। एक गरीब किसान की स्थिति, उसकी मजबूरी और संघर्ष को बिल्कुल सच्चाई के साथ दिखाया गया है। इसलिए यह कहानी पढ़ते समय पाठक को पूरी तरह वास्तविक लगती है। मतलब खुद को वो उस पात्र में महसूस कर पाता है। तो यथार्थ और जीवन की सच्चाई को यह दिखाता है, इसकी एक विशेषता है। इस कहानी का अगला जो विशेषता वो है मार्मिकता और संवेदनशीलता। मार्मिकता और संवेदनशीलता। कथा वस्तु अत्यंत मार्मिक है, मतलब दिल को झकझोर देने वाला है, क्योंकि इसमें एक गरीब किसान की पीड़ा और उसकी असहाय स्थिति को दर्शाया गया है। हल्कू का ठंड में कांपना और उसकी मजबूरी पाठक के मन को छू जाती है। इससे कहानी भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावशाली बन जाती है। आपको पता है, आप खुद जब पढ़ेंगे इस कहानी को तो आप महसूस करेंगे कि किस तरह से वो पूस की रात में अपना रात जो है बिताता होगा। उसके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं, चादर नहीं, फिर भी। ठीक है, चौथा जो इस कहानी का विशेषता वो है प्रभावशाली और व्यंग्यात्मक अंत। कहानी का अंत बहुत ही गहरा और व्यंग्य से भरा हुआ है। फसल नष्ट होने के बाद भी हल्कू को दुख नहीं बल्कि राहत महसूस होती है। यह दिखाता है कि उसकी स्थिति कितनी दयनीय है। यहाँ नुकसान भी उसे राहत देता है। यहाँ पर क्या है, तो नुकसान भी क्या करता है, उसको राहत देने का काम करता है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं कथा वस्तु का उद्देश्य, कि जो कहानी लिखा गया था इसका उद्देश्य क्या था, इस कहानी का उद्देश्य क्या रहा है। पहला जो इस कहानी का उद्देश्य, पूस की रात का जो उद्देश्य वो है किसान की गरीबी को उजागर करना, कि किसान किस तरह से रहता है, फसल की किस तरह से रक्षा करता है, किस तरह से किसान एक गरीबी से कह सकते हैं गरीबी में रह करके अपना काम करता है। कहानी का मुख्य उद्देश्य किसान की दयनीय आर्थिक स्थिति को सामने लाना है। हल्कू के माध्यम से यह दिखाया गया है कि किसान दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपनी मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। इससे समाज में आर्थिक असमानता,
स्पष्ट चित्र सामने आता है, जो आर्थिक असमानता उसका स्पष्ट चित्र सामने देखने को मिलता है। तो एक उद्देश्य यहाँ पर ये इस कहानी का देखने को मिलता है। अगला जहां पर हम लोग इसका उद्देश्य देखें इस कहानी का वो है शोषण और अन्याय को दिखाना। किस तरह से हल्कू का शोषण किया गया था, अन्याय किस तरह से किया गया था वो दिखाना। कहानी में यह भी दिखाया गया कि किसान साहूकार और व्यवसाय के कारण शोषण का शिकार होता है। जो किसान है वो साहूकारों का और व्यवसाय का शिकार होता है। हल्कू को कर्ज चुकाने के लिए अपने आवश्यक साधनों का त्याग करना पड़ता है। जो हल्कू होता है वो 3 रुपए रखता है ताकि वो कंबल खरीद सके। ठीक है, क्या करे, वो कंबल खरीद सके। लेकिन जब साहूकार आ जाता है उसको पैसे मांगने के लिए और उसका बेइज्जती करने लगता है तो वो क्या करता है, वो पैसे दे देता है साहूकार को। उसकी बीवी बोलती है कि पैसे क्यों दे रहा है, क्योंकि हमें कंबल खरीदना है। लेकिन हल्कू जो है, हल्कू कहता है कि नहीं, बेइज्जती से बढ़ के कंबल नहीं है। ठीक है, बेइज्जती हो गया मतलब उसका पैसा नहीं रखना, उसको दे दो पैसा। तो वो क्या करता है, 3 रुपए उसका बाकी रहता है तो 3 रुपए उसको दे देता है और खुद ठंडे में रहता है, जबकि उसका फसल भी अब नष्ट हो गया। यह समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर प्रश्न उठाता है कि समाज किस तरह से अन्याय दृष्टि रखता है। तीसरा जो इस कहानी का उद्देश्य वो है मानव जीवन की मजबूरी को दिखाना। इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि कभी कभी मनुष्य अपनी परिस्थितियों के कारण ऐसे निर्णय लेने में मजबूर हो जाता है जो सामान्य रूप से गलत लगते हैं। हल्कू का सो जाना और फसल का नष्ट होना इसी मजबूरी का परिणाम है। तो मानव जीवन की मजबूरी को यह दिखाता है कि कभी कभी लोग, जो इंसान है वो इस तरह से मजबूर हो जाता है कि वो गलत काम कर ही देता है। हालांकि जो हल्कू है उसको पता था कि हमारे फसल में कोई घुसा हुआ है। जो उसका दोस्त था, जो उसका कुत्ता था जबरा, वो भी बता रहा था कि कोई घुसा हुआ है हमारे फसल को खा रहा है। फिर भी ये इतना आलस कर दिया, मजबूर था ठंडा के कारण कि वो सुतले रह गया और क्या वो उसका जो फसल था वो नष्ट हो गया। चौथा जो इस कहानी का उद्देश्य रहा है वो समाज को जागरूक करना। समाज को ये क्या करता है, जागरूक करता है। लेखक का उद्देश्य केवल समस्या दिखाना नहीं बल्कि समाज को जागरूक करना भी है। वे चाहते हैं कि लोग किसान की स्थिति को समझें और उसके प्रति सहानुभूति रखें। इस प्रकार कहानी समाज सुधार की दिशा में भी संकेत देती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो कहानी है पूस की रात, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा लोग निष्कर्ष जरूर लिखे ताकि आपको आधा एक नंबर एक्स्ट्रा मिल सके। इस प्रकार पूस की रात की कथा वस्तु अत्यंत सरल होते हुए भी गहरी और प्रभावशाली है। मुंशी प्रेमचंद ने एक छोटी सी घटना के माध्यम से पूरे ग्रामीण जीवन की सच्चाई और किसान की मजबूरी की उजागर किया है। जो किसान का मजबूरी होता है उसको उजागर करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने भी अंत तक इस वीडियो को देखा है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखें, ताकि हमको पता चल सके कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो वीडियो को अंत तक देखते हैं या फिर बस स्किप करते रहते हैं। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइए, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जितना आपको प्लेलिस्ट में वीडियो दिख रहा है, अगर आप 6-7 क्वेश्चन भी करके जाते हैं, 6-7 क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में दिखेगा, तो उतना अगर करके जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं 1 नंबर वाला, नहीं 5 नंबर वाला, नहीं 15 नंबर वाला। इस बात की गारंटी। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।